हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नया टॉपिक है आज का वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का मान हम दो स्थितियों में क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। एक होता है आपका अक्षीय स्थिति, कौन सा होता है? अक्षीय। और दूसरा होता है आपका निरक्षीय, है ना। दूसरा होता है आपका निरक्षीय स्थिति। यहां से पिछले हम पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या किए थे, निकाले थे। वो भी कितने स्थिति में देखे थे, अक्षीय और निरक्षीय। यदि आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा तो आपको यहाँ से थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा समझने में। वो सेम प्रोसेस जैसा है वैसे ही प्रोसेस है, केवल थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका है निरक्षीय, लेकिन आपको अक्षीय को भी करना है ना। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी दोनों में देखा जाए तो निरक्षीय। ये आपका कभी कभी, है ना, कितने नंबर में? आपका 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है 3 नंबर में। तो चलिए देखते हैं हम अपने आज के टॉपिक अक्षीय स्थिति के बारे में। दो स्थिति बताए, अक्षीय और निरक्षीय। तो हम आज के टॉपिक विभव का मान ज्ञात करना है। कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। तो चलिए लेके चलते हैं। अक्षीय स्थिति के बारे में आपको बता चुका हूं, अक्षीय स्थिति किसको कहते हैं। मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं, माना कि ए बी, ये बिंदु क्या है? ए, और ये बिंदु हो गया तुम्हारा बी। मान के चलते हैं ये ए और बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो किससे मिलकर बना हुआ है? मान बोलता है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2l। मतलब ए से लेकर बी दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी कितना है? 2l है। इस द्विध्रुव का ये हो गया मध्य बिंदु, ये ले लीजिए आप, ओ ले लीजिए, है ना। इसको मध्य बिंदु को क्या ले लीजिए? ओ। ठीक है, ये मध्य बिंदु को क्या ले लीजिए आप? ओ ले लीजिए। इसके मध्य बिंदु ओ से कितना डिस्टेंस पर बोलता है? आर दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका? इसको यहाँ पास ऐसे मिला दीजिए, ये ऐसे। ये बिंदु पी है, जिस पर अपने को क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये बिंदु पी पर, इस बिंदु पी पर अपने को क्या करना है? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं? जब कोई बिंदु, यहाँ पास कौन सी बिंदु का बात हो रही है? पहले ए और बी वाला बिंदु का बात, एक तीसरे बिंदु पी का बात हो रहा है। किसको बोलते हैं? अक्षीय स्थिति। जब कोई बिंदु जिस पर हमको क्या ज्ञात करना होता है? विभव का मान ज्ञात करना होता है, वह कहाँ स्थित हो? इस द्विध्रुव, यहां से लेकर यहां तक का क्या हो गया? द्विध्रुव हो गया। ए से लेकर बी तक का ये क्या हो गया? द्विध्रुव के बढ़ाए हुए अक्ष, ये आगे बढ़ा दिए, ये कहा? उसी दिशा में स्थित है, उसी अक्ष में स्थित है। तो बढ़ाए हुए अक्ष पर स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इस द्विध्रुव के सापेक्ष क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति में कहते हैं, है ना। अब आपका थ्योरी लिखेंगे। आपको कई बच्चे क्या करते हैं? इसको रटते हैं। रटना नहीं है, आपके जैसा हम इसमें कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं उसी को आपको क्या करना, लिखना है। जैसे कि हमने क्या किया, पहले ए और बी दो बिंदु लिया, तो लिखोगे ए बी एक क्या है? वैद्युत क्या है? द्विध्रुव है, जो किससे मिलकर बना है? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है तुम्हारा? 2l है। ठीक, और यह कहाँ रखा हुआ है? के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। इसके मध्य बिंदु कहां से? ये पॉइंट हो गया तुम्हारा मध्य बिंदु। ओ से कितना दूरी पर बोलता है? आर दूरी पर। कितने डिस्टेंस पर? आर दूरी पर एक बिंदु क्या है तुम्हारा? पी है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। अब पहले लेके चलेंगे ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण। ए पर कौन से स्थित है? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव। तो लेके चलेंगे ए पर स्थित कौन सा आवेश? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। बिंदु पी पर क्या लेके चलेंगे अपन? विभव। ये हो गया आपका बिंदु पी पर विभव। ये हो जाएगा V1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू कितना हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई ए से लेकर पी, है ना। बिंदु ए पर लेके चल रहे हैं, किसके लिए? बिंदु पी पर। तो यहां से लेकर यहां तक का दूरी कितना है? AP। तो यहां आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका AP। ठीक है, चूंकि आप मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा फर्स्ट चैप्टर के में, वहां अपन क्या करते थे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिशा दर्शाते थे। क्यों दर्शाते थे? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कौन सा है तुम्हारा? सदिश राशि था, और यहाँ पास विभव क्या है तुम्हारा? अदिश राशि। तो इसकी कोई दिशा दर्शाने की आपको आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि उसमें अपन क्या लेके चलते? ए से पी वेक्टर ऐसा लेके चलते थे। पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पास कोई दिशा नहीं दर्शाना है। क्यों नहीं दर्शाना है? चूंकि ये कौन सा राशि है? अदिश राशि है ना। इसकी दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है? परिमाण होता है। अब अपने को एपी का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पास एक और देख लेते हैं। टोटल ए से लेकर बी तक का दूरी टोटल कितना है? एल है। तो इसको, ये मध्य बिंदु है, तो यहां से लेकर यहां, मतलब ओ से लेकर बी की दूरी एल, और ये क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2l आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं, यहां समझिएगा इसको। ये बिंदु क्या है आपका? ए है।
ये बिंदु क्या है आपका P है ना, और ये बिंदु मान के चलते हैं, ये वाला पॉइंट O लेके चलते हैं। आपको किसका मान, इसका मान निकालना है, ए से लेकर P तक का मान निकालें। देखिए AP है ना, ये बिंदु O से लेकर A तक का वैल्यू कितना है, L है, ठीक है। ए और यहां से लेकर यहाँ O से लेकर कहां तक का P तक का वैल्यू कितना है तुम्हारा, कितना है, R है। तो आपको किसका निकालना है, AP का मान निकालना है। चलिए देख लीजिए, है ना, AP का मान निकालना है, इसका फाइंड आउट करना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा में से कम को क्या करना पड़ेगा। देखिए यहां से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, कम है, और यहां से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है तुम्हारा, ज्यादा है। मतलब R में से हम किसको घटा देंगे, L को घटा देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, AP का मान निकल जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं, यहाँ पास AP के जगह हम क्या आ जाएगा, अब ये V1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, V1 इक्वल टू 1/4πε0 के मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई AP की जगह हो जाएगा आपका R माइनस L, ये हो जाएगा R माइनस L। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार B पर स्थित किसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण, इसी लिखोगे B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या लेके चलना है, आपको विभव लेके चलना है। बिंदु P पर विभव ये हो जाएगा आपका V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई कहां से लेकर कहां तक का, B से लेकर P तक का, तो ये हो जाएगा आपका BP हो जाएगा। अब इसके बाद BP का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहां से लेकर यहां तक का मान कितना है L, और यहां से लेकर यहां तक का O से लेकर R का मान कितना है तुम्हारा, O से लेकर P तक का R। तो दोनों को L और R को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो किसका मान निकल जाएगा आपका BP का। ये हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये R प्लस L, ठीक है, कितना हो जाएगा R प्लस L। चूंकि ये कहा माइनस Q आवेश के कारण बोला, तो यहाँ क्या लगेगा तुम्हारा, माइनस लगेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ प्लस की वजह से कारण लिए हैं, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ पास अपन क्या लेके चले, माइनस की वजह के कारण, तो यहाँ पास आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, माइनस। अब ये माइनस को मैं कहाँ लगा देता हूँ, सामने लगा देता हूँ, एक साथ क्या लगा देता हूँ, सामने में लगा देता हूँ। ये माइनस को क्या कर देता हूँ, सामने लगा देता हूँ, क्योंकि ये सामने यहाँ लगा रहे या यहाँ लगा रहे, एक ही मतलब है। तो ये हो जाएगा आपका -1/4πε0 के Q अपन कितना हो जाएगा, R प्लस L। ये इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, परिणामी विभव का मान, जैसे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखते थे, तो यहाँ पास हो जाएगा बिंदु P पर। चलिए देखिए, चूंकि ये दोनों क्या है, एक ही दिशा, ये क्या है, सदिश राशि नहीं है, कौन सा राशि है, अदिश राशि है। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, क्या लेके चलेंगे अपन, बिंदु P पर परिणामी विभव। तो परिणामी विभव कैसे हो जाएगा, दोनों के विभव को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। मतलब बिंदु A के विभव और बिंदु B के विभव दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका, परिणामी विभव निकल जाएगा। बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 प्लस कितना हो जाएगा, V2। तो समीकरण 1 और 2 से आप V1 और V2 का क्या कर लीजिए, मान रख लीजिए। तो चलिए देखते हैं, V इक्वल टू हो जाएगा, V1 का मान है 1/4πε0 के इंटू कितना हो जाएगा, Q अपॉन कितना है, R माइनस L, है ना, बीच में प्लस का चिन्ह। फिर हो जाएगा आपको 1/4πε0 के इंटू कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई, है ना, यहाँ चलिए इसको मैं माइनस को यहीं पास रखे रहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, माइनस Q, है ना, ये हो गया आपका माइनस Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये R प्लस L हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R प्लस ये क्या है, L है, और ये क्या था, R माइनस L, तो ये हो गया R माइनस L हो गया, ठीक। ये R प्लस है और ये क्या हो गया, R माइनस L। अब यहाँ पास देखिएगा, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो मैं इधर लिख रहा हूं, इधर देखिएगा, ये हो जाएगा आगे V इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 के, और साथ में डॉट कितना हो जाएगा, Q अपॉन कितना है आपका, R माइनस L। बीच में यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये वाला माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 1/4πε0 के डॉट कितना हो जाएगा आपका, Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, R प्लस कितना हो जाएगा L। R प्लस L को क्या करिएगा, ब्रैकेट में रखिएगा। कहाँ रखोगे, ब्रैकेट में। तो चलिए आगे अपन देखते हैं इसको। तो ये V इक्वल टू हो जाएगा, आगे सॉल्व करोगे तो देखिए दोनों में क्या है, कॉमन क्या है, 1/4πε0 के नीचे से कॉमन है और ऊपर से क्या है तुम्हारा Q। तो इसको क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, उभयनिष्ठ निकाल दीजिए, Q डिवाइडेड बाई 4πε
एप्सिलॉन नॉट के, है ना, इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा, अब ये बाहर निकाल दिए तो यहाँ पास देखिएगा यहाँ क्या बचेगा, 1 कितना बचेगा, r माइनस एल बचेगा, है ना, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पास 1 कितना बचेगा, r प्लस एल बचेगा। ये हो गया यहाँ तक का r माइनस एल, और r प्लस एल क्या हो गया आपका बच गया। ठीक, अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, इसको वैसे ही रखना है, v इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये वैसे ही रहेगा। अब इसके पश्चात आप क्या करोगे, ये नीचे है ना, इन दोनों का क्या करोगे, एलसीएम r माइनस एल और r प्लस एल, तो ये आपका r माइनस एल हो जाएगा और ये r प्लस एल हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है। ये r पहला फंक्शन क्या है आपका r माइनस एल, तो ये r माइनस एल मल्टीप्लाई कितना r प्लस एल है गुणा, इसको आप किससे भाग दोगे, r माइनस एल से, मतलब ऐसे r माइनस एल, है ना, और ये r प्लस एल, है ना, ये नीचे में है, उसको इससे क्या करोगे, भाग दोगे, जिस पहले वाले को सॉल्व करें तो r माइनस एल करोगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाए, क्या बचा r प्लस है, जो बचेगा वो ऊपर वाले संख्या से क्या होता है, गुणा, चूंकि ऊपर वाले संख्या में क्या है 1 है, तो एक का गुणा किसी भी संख्या से करोगे तो वही संख्या आता है, तो मतलब ये क्या हो गया, r प्लस एल हो जाए। सामने कौन सा चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा लीजिए। वैसे ही सेम प्रोसेस करना है, यहाँ r प्लस एल है तो ये r प्लस एल हो जाएगा। ठीक, और ये r माइनस एल और प्लस एल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कटेंगे, क्या बचा r माइनस एल, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, चूंकि ये सामने माइनस लगा है इसलिए इसको आप हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा। जब माइनस किसी भी संख्या में लगा है तो उसके बाद वाले ये को क्या करोगे, आपको ब्रैकेट में रखना, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि माइनस को जब घटाते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं, v इक्वल टू हो जाएगा आपका q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना, नीचे का वैसे ही रहेगा आपका r माइनस एल और हो जाएगा r प्लस एल। अब इसको सॉल्व करिए, ऊपर का r प्लस एल ही रहेगा और ये माइनस है ना, तो ये r हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा l हो जाएगा, r से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, क्या बच रहा है उसको देखिएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये r माइनस एल और r प्लस एल हो रहा है, तो यहाँ पास एक फार्मूला लगेगा, चूंकि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे वाले में क्या लग जाएगा, वो फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू कितना हो जाएगा, ये l और l आपस में जुड़कर कितना हो जाएंगे, 2l हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये r के जगह कितना, ये a स्क्वायर है तो ये कितना बन जाएगा आपका, r स्क्वायर बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या लिख सकते हैं, 2ql, है ना, q को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2ql डिवाइडेड बाई, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2ql डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये वैसे ही रहेगा। अब आप लोग पढ़े हैं, है ना, पिछले चैप्टर में आपको बताया हूं, चूंकि p इक्वल टू क्या होता है, 2ql का मान कितना होता है, p, है ना, p को क्या कहते हैं अपन, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, p है तुम्हारा द्विध्रुव आघूर्ण, तो 2ql की जगह आपका क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू कितना हो जाएगा, 2ql की जगह आ जाएगा आपका p डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहां तक का आ गया, यहां तक का आपको समझ आ गया। आगे आप देखिएगा, है ना, कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p डिवाइडेड बाई कितना हो गया, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहाँ पास देखोगे, यदि यहाँ पास देखिएगा, चित्र में देखिएगा, ये r की तुलना, r का डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, ज्यादा है, l का क्या है तुम्हारा, कम है, तो अपन क्या करेंगे, r की तुलना में l का मान क्या है, बहुत छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, l की क्या कर सकते हैं, उपेक्षा, या उसको गिनती में नहीं लिया जाएगा। तो यहां लिखोगे, यदि क्या हो, r इज डबल ग्रेटर देन, या फिर लिख सकते हैं l इज डबल लेस देन, मतलब l का मान बहुत छोटा हो किससे, r से। यदि l इज डबल लेस देन, है ना, मतलब l का मान बहुत छोटा हो किससे, r की तुलना में, है ना, हो तो l की क्या की जा सकती है, उपेक्षा की जा सकती है, या इसे क्या किया जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है, उपेक्षा की जा सकती है। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, क्या बोल रहा है, यदि l का मान बहुत छोटा हो r की तुलना में, तो l की क्या की जा सकती है, उपेक्षा की जा सकती है, उपेक्षा, एक मिनट, उपेक्षा की जा सकती है।
ठीक है, उपेक्षा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे समीकरण आया है आपका यहाँ तक का, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला हिस्सा, इसमें आपका l के जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो v इक्वल टू, आप इसको समीकरण नंबर क्या कर दीजिएगा, 3 दे दीजिएगा, 2 तक का आ गया, 3 दे दीजिएगा, की जा सकती है। तो यहाँ पर लिखना, तो समीकरण कहाँ से, 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 ये है, तो यहाँ पास लिख लोगे आप v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये p डिवाइडेड बाई कितना, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर है। तो l का उपेक्षा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, p है यहाँ पास, तो p डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू कितना हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। यही आपका क्या है, किसी भी बिंदु पर विभव के लिए, है ना, मतलब कौन से बिंदु पर, अक्षीय स्थिति के लिए, किसी भी बिंदु पर विभव के लिए क्या आपका सूत्र है। आगे इसको बढ़ा सकते हैं, यदि के वायु या निर्वात में, किसमें बोलता है, वायु या फिर निर्वात में, वायु ऑब्लिक क्या बोल रहे हैं, निर्वात में, यदि k इक्वल टू क्या हो, 1 हो, तो k इक्वल टू क्या हो, 1, तो k की जगह 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, है ना। आप यहाँ तक भी कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो, दोनों ही क्या है, मान्य है। यदि पेपर में आएगा तो आपको यहाँ तक भी छोड़ोगे तब भी नंबर मिलेगा, आगे इसको करोगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, उतना ही। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये किसके लिए हुआ, किसी भी बिंदु पर विभव के लिए सूत्र हुआ, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि समझ नहीं आया तो हमें कमेंट से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो बनेगा वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।